क्या आपके भी बाल सफेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा और आपको टेंशन हो रही है कि अब क्या किया जाए इन सफेद बालों का, और आप तुरंत मार्केट जाते हैं, डाई लेकर आ जाते हैं और बालों को काला करके एकदम खुश हो जाते हैं कि वाओ फिर से मैं जवान हो गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? हेलो एवरीवन, मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रे हेयर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, इसके लिए आपको क्या डाइट लेनी है, किस तरह से ग्रे हेयर होने से आप उसे रोक सकते हैं, इसके लिए कौन सा ऑयल यूज करना है, कौन सा शैम्पू यूज करना है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी चीज स्किप मत करना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल काले बन जाए फिर से, तो हो जाएंगे काले, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। अगर बाल आप चाहते हैं कि आपके बाल कभी आए नहीं, जब तक उम्र ना हो आपके बाल काले ही रहें, है ना, तो आपके बाल 100% काले रहेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, एक एक चीज को समझनी है और उसको फॉलो करनी है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी। ठीक है, जिस पर मैं आपकी हेयर केयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर करती हूँ। आपके बालों की कोई भी समस्या है, चिश ब्यूटी पर आपकी बालों की सारी समस्याओं को दूर किया जाता है, जिसमें होम रेमेडीज भी दी जाती है, साथ में हम पर्सनली ट्रीटमेंट भी देते हैं, रूटीन भी बताते हैं, साथ में हमारा ऑयल और शैम्पू जो है वो भी हम देते हैं आपको। अगर आप लोग हमारे से जुड़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ अपने बालों की केयर कर पाएंगे। ओके सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले जो बाल होते हैं वो ब्लैक से व्हाइट की ओर कैसे आते हैं, व्हाइट क्यों हो जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हमारी बॉडी में जो मेलानिन होता है उसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारे बाल जो है धीरे धीरे ग्रे होने लगते हैं, व्हाइट होने लगते हैं। तो आपकी बॉडी में जितना मेलानिन का प्रोडक्शन अच्छा होगा उतने बाल काले बने रहेंगे। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन आपका कम होता रहेगा तो आपकी जो है बालों में व्हाइट होने की चांस हो जाते हैं। अब मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो कम क्यों हो जाता है, इसके ऊपर बहुत 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 अच्छे से हम लोग बात करेंगे। क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है और बाल धीरे धीरे ग्रे होने लगते हैं। सो सबसे पहला रीजन तो बाल व्हाइट होने का अगर हम देखें तो उम्र का बढ़ना, यानी कि अगर एज आपकी हो गई है तो एज के अकॉर्डिंग जो व्हाइट बाल आते हैं वो तो एक नेचुरल है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसकी उम्र नहीं है और आप देखते हैं कि व्हाइट बाल आ रहे हैं, जैसे कि 30 की उम्र में आ जाते हैं, 20 साल की उम्र में, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी बॉडी में कमी होती है जिसकी वजह से ये व्हाइट बाल आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस कमी को आपको पूरा करना होता है। एक रीजन ये होता है उम्र का बढ़ना, है ना, उससे व्हाइट बाल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उम्र की वजह से आएंगे ही। सेकंड चीज अगर है तो अगर आपके घर में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपकी फैमिली में किसी की व्हाइट बहुत छोटी उम्र में ही व्हाइट बाल आ जाते हैं, फिर उसके बच्चे के आ जाते हैं, फिर उसके बच्चे के, तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक की वजह से अगर व्हाइट बाल आ रहे हैं तो वो जेनेटिक रीजन होता है, उसकी वजह से ग्रे हेयर होते हैं। ठीक है, थर्ड चीज अगर हम देखें तो थर्ड चीज हो सकती है कि आप बहुत 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 ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते, मतलब आपकी लाइफ है वो स्ट्रेस भरी है, तनाव, बहुत ज्यादा तनाव करना, उससे व्हाइट हेयर होने की बहुत ज्यादा चांस रहता है। फोर्थ चीज की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपके जो हेयर है वो व्हाइट आने का चांस रहता है। इसके बाद में अगर हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करें तो आपकी बॉडी में विटामिन की कमी, यानी आपकी बॉडी में विटामिन की अगर कमी हो रही है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, उनकी अगर कमी है तो उसकी वजह से भी आपके मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ग्रे हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई डिजीज है, बॉडी में कोई बीमारी है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या फिर विटामिन डी की कमी हो गई, या और भी मतलब किसी तरह की कोई डिजीज है, उसकी वजह से भी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और धीरे धीरे बाल जो है आपके ग्रे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखें तो बॉडी में कुछ कमी होने की वजह से ग्रे हेयर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से कोई चीज लगा रहे हैं और आप बोलते हैं, जैसे काफी लोगों के मिथ होते हैं कि हमने लेमन लगाया, नींबू लगाया, हमारे बाल व्हाइट हो गए। अगर काफी लोग बोलते हैं कि हमने सरसों का तेल गर्म करके लगाया तो व्हाइट बाल हो गए, हमने कोकोनट ऑयल को गर्म करके लगाया तो व्हाइट बाल हो जाते हैं। ये आप लोगों के जो मिथ है ना, इसको सबसे पहले तो माइंड से निकाल दें। ठीक है, अभी जो जो व्हाइट हेयर के रीजन है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब व्हाइट बाल होने के रीजन है। तो आपको
आपको क्या है, बॉडी में जितने भी विटामिन है उसकी कमी हो रही है तो उस कमी को पूरा करना है। ठीक है, अगर जेनेटिक है तो वो उसमें कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, जेनेटिक की वजह से ग्रे हेयर हो रहे हैं तो वो होंगे। अगर उम्र बढ़ गई है, 60-70 साल की होने आए हैं तो जाहिर सी बात है ग्रे हेयर आएंगे। ठीक है, ये दो चीजों पर हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल चीजें होती हैं। इसलिए अगर विटामिन की कमी है तो इसे हम पूरी करेंगे तो हमारे बाल जो है ग्रे आना बंद हो सकते हैं। आपकी बॉडी में डिजीज वगैरह है उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट क्या लेनी है उसके लिए हम काम करेंगे। DIY क्या लगानी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सब चीजों पर अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया कि बाल ग्रे क्यों होते हैं और बॉडी में क्या चीजें होती है, क्या सर्क्यूमस्टेंसेज होते हैं जिसकी वजह से ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अब मैं आपको सबसे पहले एक बार विटामिन का थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, देखिए विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B जो मैंने बोला ना वो विटामिन B की पूरी फैमिली, जैसे विटामिन B12 है, B6 है, B9 है ना। तो B की पूरी एक फैमिली होती है जिसके अंदर उसमें बॉडी में कमी होने लगती है उसकी तो व्हाइट बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जिंक, अगर बॉडी में जिंक की कमी है, कैल्शियम नहीं बन रहा है, ये आयरन नहीं है तो इसकी वजह से भी बॉडी में धीरे धीरे मेलानिन कम होने लगता है और व्हाइट ग्रे हेयर आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम डाइट क्या लें इसके लिए, इसका प्रोडक्शन, विटामिन। पहले तो बॉडी में जो विटामिन वगैरह की कमी हो रही है ना, ये सिर्फ आप ये मत सोचो कि सिर्फ व्हाइट ही बाल आएंगे, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी को ये इफेक्ट करती है। जैसे कि बाल झड़ना, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ग्रे हेयर तो आ ही रहे। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो वीकनेस है, बॉडी में जो कमजोरी है, वो सारी चीजें ओवरऑल मतलब वो दूसरी चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें डाइट पर ही बात करनी है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन की कमी है तो उन कमी को हम पूरा कैसे करें। पर आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन की कमी हो रही है, जैसे ग्रे हेयर आना स्टार्ट हो गए, आपको लग रहा है कि अभी तो मेरी एज भी नहीं हुई है और मेरे ग्रे हेयर इतने सारे क्यों आ रहे हैं। तो फर्स्ट आपको खुद को पहले तो बैठ के सोचना है कि मेरी लाइफ में क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ग्रे हेयर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप या तो बहुत टेंशन में होंगे या आप बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस करते होंगे, इसकी वजह से आपके ग्रे हेयर आ रहे हैं। और ये तो आजकल हर एक की लाइफ में, बिना इसके तो आप समझ लो जिंदगी जीना ही, ये समझ लो कि उनकी जिंदगी ही नहीं चल रही है। हर इंसान टेंशन में है, हर इंसान स्ट्रेस लेता है। लेट नाइट, यस लेट नाइट सो रहा है, मतलब अगर रात में आप बहुत ज्यादा जग रहे हैं तो भी आपके लेट नाइट सो रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको व्हाइट बालों की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले आपको ऑब्जर्व करनी है खुद में कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरे ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में आपको एक बार डॉक्टर को जाकर पहले अपने बॉडी चेकअप करवाना है। ठीक है, विटामिन का आपको कैसे पता चलेगा कि बॉडी में कौन कौन से विटामिन की कमी हो रही है। तो सबसे पहले आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए डॉक्टर से। फुल बॉडी चेकअप कराने के बाद में आपको उसमें सारे विटामिन वगैरह सब कुछ आ जाएगा कि हमारे बॉडी चेकअप में क्या क्या विटामिन की कमी हो रही है, क्या क्या विटामिन है वो सही मात्रा में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बॉडी चेकअप करवा लेना। उसमें एक बार आप थायराइड भी करवा लीजिएगा, एक आप नॉर्मल जो होता है ना ये चीजें करवा लीजिएगा। ठीक है, आपने मल्टीविटामिन का सारा जो है वो पूरा उसमें आ जाएगा कौन कौन से विटामिन की कमी है। उसके बाद फिर डॉक्टर तो आपको ट्रीटमेंट देगा ही, वो तो आपको टैबलेट्स देंगे ही, जो आपको लेनी है वो तो आप लेंगे ही, है ना। लेकिन आपको फिर डाइट बहुत अच्छी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। किन किन डाइट से आपके ये मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो वापस से सही हो सकता है, बॉडी में जो कमी है विटामिन की वो कमी पूरी हो सकती है। अब हम 1 बाय 1 सब एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग जो है ग्रीन वेजिटेबल खाना स्टार्ट कर दीजिए। काफी लोग होते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं, आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल लेना है जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल में सारी पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती है वो आप खाना शुरू कर दें। ग्रीन वेजिटेबल में आयरन भी बहुत ज्यादा होता है और सारे विटामिन बी जितने भी होते हैं, B6, B9, B12, वो सारे विटामिन बी जो है ना वो आपको ग्रीन सब्जियों में मिल जाएंगे। तो आपको हरी सब्जी खाना स्टार्ट कर देना है। एंड ये जो सब्जियां और ये आप जो खाएंगे ये विटामिन की जो भरपाई होगी ना विटामिन बी की, इससे आपके जो है स्कैल्प में रेड सेल्स बॉडी में बनता है जो वो आपके बालों को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारी हरी सब्जियों को खाना इंटेक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी अनाज होते हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, सोयाबीन है, दही है, एंड इसके अंदर एक दूध भी है, शकरकंद भी है, ये सब चीजें आप खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो
इसके बाद में अगर हम बात करें तो मशरूम जो है ना, ये आपकी बॉडी में कॉपर और प्रोटीन की मात्रा को अच्छा करता है। ये हमारी बॉडी में कॉपर प्रोटीन जो है इसे बनाता है। ठीक है, अगर बॉडी में कॉपर की कमी होती है तो बाल बहुत तेजी से सफेद होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मशरूम जब आप खाएंगे बॉडी में कॉपर बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो उसकी वजह से आपके जो बाल हैं, जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो अच्छे से होगा। ओके, एंड जो व्हाइट सफेद बाल हो रहे हैं वो सफेद होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो मशरूम बहुत 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 अच्छा है व्हाइट बालों के लिए, तो इसे भी खाना शुरू कर दें। एवरीडे तो नहीं खा सकते, लेकिन हफ्ते में 3 या 4 बार मशरूम बनाएं, फ्राई करके खा लीजिए, सब्जी बना के खा लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। सैलेड में आप यूज कर सकते हो उसको, वैसे खा लीजिए, है ना। तो 3 से 4 बार तो आप लोग वीक में इसको लीजिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो थर्ड रहता है ब्रोकली। जी हाँ, ब्रोकली जो होती है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, सो गाइज ऐसा नहीं है कि एक सब्जी के अंदर आपको एक ही विटामिन मिलेगा, बल्कि एक सब्जी के अंदर आपको मल्टी विटामिन मिल जाते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे ब्रोकली के अंदर विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, ये सब चीजें उसके अंदर मौजूद है। विटामिन ई फ्री रेडिकल्स डैमेज को कम करता है और बालों को बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है। एंड ब्रोकली में जो है फॉलिक एसिड का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिससे कि ओवरऑल अगर बालों की बात करें तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जो व्हाइट हेयर हो रहा है उससे आपको जो है निजात मिल जाती है, व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम दूर होती है। तो आपकी बॉडी में अगर आप ब्रोकली खाते हो तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। ओके, सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे कोलेजन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए और ये भी ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम है इसे दूर करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आंवला। आंवला आपको पता ही, अभी लेटेस्ट मैंने आंवला की सीरीज आप लोगों को दी है, क्योंकि विंटर अभी चल रहा है, तो विंटर में आंवला जो है वो आते हैं कच्चे आंवला। ऐसे आपको पूरे साल नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ विंटर में ही कच्चे आंवले मिलते हैं। और अभी भी विंटर खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, तो अभी भी आप लोग देखेंगे तो मार्केट में आपको जो है कच्चे आंवले मिल जाएंगे। आप लोग अभी भी लाकर और ये सीरीज कर लीजिए जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, आंवला सीरीज। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर भी बना दिया है, आंवला सीरीज 2025 करके, तो आपको इजी हो जाएगा। सबसे ऊपर ही फोल्डर है, तो आप लोग आंवला सीरीज जरूर करें। आंवला से आपको पता है, मतलब ये दादी नानी के टाइम की ऐसी एक जड़ी बूटी आप इसे कह सकते हैं, वो है कि इससे आपके बालों की हर समस्या दूर होती है। आपके बाल ब्लैक बने रहते हैं, घने होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, बाल हैं वो हेल्दी रहते हैं, कालापन बरकरार रहता है। तो आंवला जो है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि बालों के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। और इसको आप लोग जब यूज करेंगे तो आपके बाल काफी हेल्दी होंगे और बालों को जो व्हाइट की जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी और बाल हेल्दी रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें गाइस तो है दालें। दालें जो कि हमारे घर में सब तरह की दालें होती है, आप लोग सारी दालें खाइए। एंड दालों में विटामिन B9 होता है। ठीक है, B9, तो ये जब आप दालें खाएंगे ना तो ये B9 जो है आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो वो पूरी हो जाए। एंड विटामिन B9 जो है वो DNA और RNA के बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है ना उसको बरकरार रखता है, अच्छे से एक्टिव करता है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो सके एंड उससे बालों की ग्रोथ फास्ट हो सकती है। एंड इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो कोलेजन की मात्रा होती है उसको भी अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो ओवरऑल देखें तो बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है दालें, जो कि इससे आपको बी की भरपाई जो है वो पूरी होती है। इसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, आलमंड है एंड अखरोट है, ये बहुत अच्छे हैं। इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, कॉपर होता है, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। आपके सफेद बाल जो हो रहे हैं उसे सफेद होने से बचाता है, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे से एवरीडे इनटेक करिए। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें तो सनफ्लावर सीड जो है ना उसके अंदर सेलेनियम होता है। सेलेनियम जो होता है वो बालों के लिए काफी अच्छा होता है और ये आपको सनफ्लावर सीड में मिल जाता है ना। इसमें सेलेनियम भी मिले है, विटामिन ई भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। तो विटामिन ई, सेलेनियम ये आपको सनफ्लावर सीड से मिल जाएगा। तो आप लोग एवरीडे सनफ्लावर सीड्स को भी अपने डाइट में जरूर से शामिल करिएगा। अगर हम बात करें तो एग आपको एवरीडे खाना ही चाहिए। 2 एग आप बॉईल करके खा सकते हो, क्योंकि एग में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है जो बालों के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन, है ना।
कैरेटीन, बायोटीन, ये बालों के लिए बहुत जरूरी है ताकि बाल जो है हमारे काले बने रहे। ओवरऑल बालों के हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, सो इसे आप लोग प्रोटीन जो है अपने डाइट में जरूर करिए। इसमें आप चिकन भी ले सकते हैं प्रोटीन में, जैसे एग्स हैं, चिकन वगैरह भी जो खाते हैं वो लोग ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन की कमी है ना, वो प्रोटीन की कमी भी दूर होगी। और चिकन में विटामिन B9 भी होता है, तो वो भी आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिश भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो कि और आपको मतलब गिनी चुनी चीजों में मिलता है, जैसे फ्लैक्सीड में मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन है वो फ्लैक्सीड ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश वगैरह खा सकते हैं। तो इससे ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी बॉडी में नहीं होगी और ये आपको मिल जाएगा। फिश के अंदर सेलेनियम भी होता है, जो कि आपकी स्कैल्प की जो स्किन है ना उसको हेल्दी रखता है और उससे आपके बालों की जो ग्रोथ वगैरह वो सब अच्छी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने बताई है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो डाइट में आपको हमेशा इंक्लूड करनी है, इससे आपके बाल काले बने रहेंगे। सफेद बाल हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब क्या चीजें आपको अपनी डाइट में नहीं लेनी है, ठीक है, नहीं लेनी है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि आपको बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, मैदे की चीजें हैं वो मत खाइए, शुगर को कम कर दीजिए, साल्ट है वो नॉर्मल लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है जो कि केमिकल वाली चीजें, पैक्ड वाली चीजें, जो भी आप मार्केट में जाते हैं, चिप्स वगैरह है ना, बिस्किट्स, मतलब बहुत सारी जो पैकेट में पैक्ड होती है वो सारे ही हेल्थ के लिए खराब है। सो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये आपको चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप लोग इनका ध्यान रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे प्रॉपर वे में, तो आपके बाल जो है वो बहुत हेल्दी होंगे, ओवरऑल हेल्दी होंगे, हेयर फॉल भी कम होगा, सफेद बालों की प्रॉब्लम तो जाएगी ही जाएगी, ओवरऑल आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक बताई, इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको बालों में लगाना क्या है। जी हाँ, अब हम DIY पे बात करेंगे। DIY में सबसे पहले आपको अपने बालों के लिए एक अच्छा सा माइल्ड शैम्पू रखना है और एक प्योर ऑयल रखना है, जो कि आपको हमारा चिश ब्यूटी ऑयल और चिश ब्यूटी शैम्पू ही मिलेगा, जो कि मैं खुद अपने ऑयल और शैम्पू के लिए इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि ये ऑयल और ये शैम्पू ऐसा आपको इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ने इसको, मैं खुद से रेडी करती हूँ, तो मुझे पता है कि इसका एक एक बूंद, इस तेल का एक एक बूंद कितना कीमती है, कितना प्योर है, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है हर एक को। जब प्योर चीजें हमारे हाथ में होती है और हम खुद से बना रहे होते हैं ना, तो हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि इसका मुकाबला तो कोई दुनिया की कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकती। तो हमारा ऑयल, हमारा शैम्पू, ये आपके बालों का जो है कालापन बनाए रखेगा। सफेद बाल हो रहे हैं, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होने देंगे। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपके बाल धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे। सीरियसली, मुझे जब मतलब मेरी एक कस्टमर है, उन्होंने खुद ने, उनके बाल जो है वो हल्के से गोल्डन शेड में है, तो उन्होंने खुद ने ये कंटिन्यू वो यूज कर रही हूँ मेरा ऑयल, उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया है, मतलब कमेंट किया कि दीदी हम आपका ऑयल इतने मतलब 3 महीने हो गए, इतने टाइम से लगा रहे हैं और हमारे बालों का कलर भी चेंज हुआ, आपके ऑयल से हमारे बाल ब्लैक नजर आने लगे। तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, इसमें वो मैंने इतनी अच्छी गुडनेस डाली है जो कि बालों को काला भी बनाए रखता है। तो हमारा चिश ब्यूटी ऑयल और शैम्पू, इसके तो मैं जितने भी गुणगान यहाँ गाऊं ना वो कम है, आप ये समझ लो, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ऑयल और शैम्पू लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रिवर्ट करेंगी। और 799 ऑयल का प्राइस है, 250 ml की बॉटल रहेगी, 699 शैम्पू का प्राइस रहेगा। सो आप लोग एक बार जरूर लीजिए। मैं तो बोलूंगी जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, एक बार जरूर लीजिए, आप दीवाने हो जाओगे हमारे ऑयल और शैम्पू के। इतने बेस्ट रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है इसके, ठीक है। और प्योर चीज सबसे बेस्ट है, प्योर, वरना मार्केट में आजकल कोई चीज आपको लगता है कुछ भी प्योर नहीं है। तो आप लोग हमारा ऑयल शैम्पू लीजिए और बिंदास होकर अपनी लाइफ को जिए, एंजॉय करिए, ठीक है। सो ऑयल शैम्पू की बात हो गई। इसके बाद में जो है DIY, अब हम DIY पे बात करें तो कुछ DIY है जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, तो हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका पूरा डाइट बता दिया आपको कि क्या क्या लेना है व्हाइट बालों के लिए। आपका नेक्स्ट जो इसकी वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ में इसकी ग्रे हेयर के लिए DIY बताऊंगी, ठीक है। के 2 से 3 DIY बताऊंगी, तो वो आप जब कंटिन्यूसली यूज करोगे तो आपके बालों में जो है व्हाइट बालों की प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। और एक और चीज का ध्यान रखना, डाई वगैरह मार्केट की यूज मत करिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है। वो केमिकल आपके अंदर जो मेलानिन जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको ही खत्म कर देता है, वो बिल्कुल बंद ही हो जाता है होना।
तो उसकी वजह से फिर आपको टोटली व्हाइट बाल हो जाते हैं लोगों के, जिनके काले हैं ना वो भी व्हाइट हो जाते हैं। उसका रीजन ही ये होता है कि उसमें ऐसा खतरनाक केमिकल होता है डाई में कि वो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को इनएक्टिव कर देता है और उसकी वजह से आपके सारे ही बाल व्हाइट हो जाते हैं। तो आप मार्केट की कोई भी डाई का इस्तेमाल नहीं करें। आप लोगों को मैं DIY दूंगी, वो बताऊंगी उस वीडियो में कि आप क्या क्या लगा सकते हो जिससे कि आपके बाल जो है ग्रे हैं तो उससे आपके बाल धीरे धीरे व्हाइट में ब्लैक में धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अब शादियों का सीजन भी है, लोग सोचते हैं कि हमारे व्हाइट ग्रे बाल लग रहे हैं, हम लोग डाई कर लें। बट देखिए आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाल सिर के सारे ही आपके व्हाइट हो जाएंगे अगर आप लोग डाई का इस्तेमाल करेंगे तो चलिए नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ये वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ओके, आई होप इस वीडियो में आपने सारा कुछ सीखा होगा कि बाल व्हाइट क्यों होते हैं और इसके लिए क्या डाइट लेनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखनी है चीजों का, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब कुछ मैंने कवर अप कर दिया है। फिर भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब हम DIY की देंगे तो उसमें आपके कमेंट भी हम रीड करेंगे आपका पर्टिकुलर नाम लेकर, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने कमेंट्स हैं वो जारी रखें, कंटिन्यू करते रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपके बालों की सारी समस्या का समाधान हम आपको देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर देखकर आपको थोड़ा सा भी लगा है कि आपका एक भी पॉइंट आपके काम का है तो इस वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। लाइक बटन हिट करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें ऑलवेज। ओके, बाय बाय गाइस।